अब गरीबदास जी कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। निष्काम भाव से बगैर किसी मनोकामना के तू सेवा करता रह, भक्ति करता रह, और मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी तक काम। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, वह धनी का काम है, वह ना को राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना आपकी संपत्ति और संतान आपकी रक्षा कर सकते, ना आप अपनी संतान की कर सकते। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है जो पड़ा धनी तक काम। पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कल पे कारण कौन है, कि तू अपने मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प को छोड़ दे, त्याग दे, कि वो भगवान बड़ा होगा, वो भक्ति सही होगी, ऐसा करूंगा तो मेरा भला होगा, वैसा करूंगा तो मेरा भला होगा। कहते इस ज्ञान को आधार बनाकर, तत्व ज्ञान को अच्छे से समझकर, एक परमेश्वर को, गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में मानकर भक्ति पर दृढ़ हो जा। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम। और जब तुझे सच्चे गुरु की पहचान हो जाए, भक्ति मार्ग तेरे समझ में आ जाए, उसके बाद में तू निष्काम भाव से सेवा कर। ये जो भक्ति हमें गुरुदेव भगवान ने दी है, फिर हमने इस भक्ति को निष्काम भावना से करनी होती है, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। निष्काम भावना यानी हमारे मन में किसी भी प्रकार की मोक्ष के अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए गुरुदेव भगवान से, कि मैं बड़ा कोई मंत्री पद प्राप्त कर लूं, मेरे लड़का हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, बड़ी मेरी कोठी बन जाए, घर में लंबी गाड़ी आ जाए। निष्काम भाव से हमने भक्ति करनी है। केवल एक ही कामना, एक ही इच्छा पल पल होनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे भी करके इस गंदे लोक से मेरा छुटकारा करवा दीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुदेव, मुझे इस काल के जाल से 84 लाख योनियों के कष्ट से बाहर निकाल दीजिए। इस एकमात्र इच्छा के बिना, कामना के बिना हमारे मन में जब तक हम इस भक्ति को करेंगे अंतिम श्वास तक, दूसरी कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। घर में आंखों के सामने अगर बेटा मरने वाला हो, बेटी मरने वाली हो किसी भी कारण से, तो हमने अपने गुरुदेव से, अपने हृदय से विशेष प्रार्थना भी नहीं करनी कि गुरुदेव मेरा बेटा बचा दे, गुरुदेव मेरी बेटी बचा दे। वो परमात्मा सबको उनके कर्मों के अनुसार, जैसा भी उनका प्रारब्ध है, शुभ या अशुभ, वो परमात्मा वैसा ही उनको प्रदान करता है। हम कहेंगे तो भी प्रदान करेगा और ना कहेंगे तो भी प्रदान करेगा। उसके कंप्यूटर में, उसके अकाउंट में किसी प्रकार की कोई जो है मिस्टेक नहीं है, परंतु हम बीच में टांग अड़ाकर अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे देंगे और अपनी भक्ति को नष्ट कर देंगे। ये काल बहुत चतुर है, बहुत सयाना है, बिल्कुल साथ साथ रहता है कि भगत कहाँ गलती करे, तो उसी समय हमारे अकाउंट से हमारी भक्ति को माइनस कर दिया जाएगा और वो बेटा बेटी को ठीक कर दिया जाएगा। वो बेटा बेटी तो वैसे भी ठीक होने थे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि जब बच्चा माता पिता के अधीन होता है 3 या 4 साल तक, 4-5 साल तक, जब तक बच्चा इस ज्ञान को ठीक ठाक से समझकर भक्ति करने योग्य नहीं हो जाता है, उस समय तक माता पिता की भक्ति के अनुसार, कि माता पिता कैसी भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार से मर्यादा में हैं, उस आधार से परमेश्वर उन अनुपदेशी बच्चों की भी रक्षा करता है। तो हमने गुरुदेव भगवान से उन बच्चों के विषय में, उनके स्वस्थ होने की कामना के बजाय, उनकी जीवन रक्षा की कामना के बजाय, आप और हमने अपनी भक्ति और मर्यादाओं पर अधिक ध्यान देना है। हमने वो पुरानी परंपराएं, वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी। जरा सा बच्चे का स्वास्थ्य खराब हुआ नहीं, जरा सा उसको बुखार हुआ नहीं, हमारी माताएं, हमारी दादी 1.25 रुपया बांध के कपड़े में उसके सिर के ऊपर से यूं करके और जाकर बाहर किसी चौराहे पे रख के आ जाती थी, और घर में जो भी फोटो होती थी शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, कृष्ण जी की, माता जी की, ना जाने 20-20 बार उनसे दुआ कर लेती थी, हे भगवान मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, हे परमात्मा मेरे बच्चे को बचाना। तो भाई और बहनों, वो गलतियां अब हमने नहीं करनी।
हमने हर प्रकार की उन रीति रिवाजों को, उस छोटी और ज्ञान विरुद्ध उन हरकतों को हमने छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे, और मन कर धीर बांध ले रे बोरे। यानी हमने इस ज्ञान आधार से थोड़ा धैर्य रखना है, विश्वास को बना के रखना है कि मेरा गुरु समर्थ है, मेरा परमात्मा समर्थ है। मेरे परमेश्वर को यह भी पता है कि अगर भगत जिस घर में रह रहा है, अगर उस घर में कोई नुकसान हो गया, कोई आपत्ति आ गई, तो भी मेरा भगत भक्ति से डिस्टर्ब होगा। तो परमात्मा नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरा भगत डिस्टर्ब हो। तो हर संभव कोशिश करते हैं गुरुदेव भगवान जोड़ जुगाड़ लगाने की, उनके संस्कारों को इधर उधर सेट करने की। लेकिन उसके लिए भाई और बहनों, आप और हमने दृढ़ रहना पड़ेगा। आप और हमारी भूमिका बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यानी माता पिता की, अगर बच्चे छोटे हैं तो माता पिता की भूमिका बहुत ज्यादा है। माता पिता की भक्ति के आधार से, उनके समर्पण भाव को देखकर, उनकी मर्यादा को देखकर गुरुदेव भगवान उन बच्चों की भी यथासंभव रक्षा करते हैं। और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आप भक्ति पे पूर्णतया दृढ़ हो जाओ, बिल्कुल संसार की सुनना ही बंद कर दो, तो परमेश्वर आपके रिश्तेदारों तक की रक्षा करेंगे। रिश्तेदारों तक की, ये वो परमात्मा है। तो बच्चों की तो चिंता ही छोड़ देनी चाहिए। हमने कोशिश करें हम अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगाएं, ज्ञान समझाएं, और फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर इसमें आप और हमारा दोष नहीं है। और यदि फिर उसके बाद जब वो बच्चे समझदार हो जाते हैं, 12, 13, 14, 15 साल के, 20 साल के, और यदि इस भक्ति मार्ग को नहीं अपनाते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, जगत भाव में चलते हैं, और यदि फिर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो फिर उस समय भगत ने फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, भगत ने फिर चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना तो आपने समझाने में कोई कमी छोड़ी, ना परमात्मा ने मौका देने में कोई कमी छोड़ी। अब भाई उन आत्माओं के अपने संस्कार हैं। ऐसे बेटा बेटी ना जाने हमने करोड़ों अरबों पैदा कर करके छोड़ रखे हैं, जिनके नाम के गांव बसे हुए हैं, आज हमें पता भी नहीं है। हमारे असंख्यों मनुष्य जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में बेटा बेटी तो पैदा करते ही हैं। हम भी किसी के बेटा बेटी रहे हैं, हमारे भी कितने बेटा बेटी रहे हैं। अब पिछले जन्म में हमारे माता पिता कौन थे, हमारे बेटा बेटी कौन थे, हमें कुछ भी याद नहीं है, भुला दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, ना जाने कितने हमारे बेटा बेटी, करोड़ों की संख्या में। उनमें से ना जाने लाखों तो गधे कुत्ते सूअर बनकर 84 लाख योनियों में कष्ट भोग रहे हैं। फिर हमें उनकी चिंता क्यों नहीं है? उनमें से ना जाने कितने मंत्री बन रहे हैं, कोई संतरी बन रहे हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं मनुष्य जन्म लेके। फिर हम उनकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि ये भगवान वो भक्ति नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? तो भाई और बहनों, जब हमें उन असंख्य जन्मों के बेटा बेटियों की चिंता नहीं है, तो फिर इस वर्तमान जन्म के बेटा बेटियों की हमें इतनी चिंता क्यों? परमात्मा इसी चिंता को तो समाप्त करवाना चाहते हैं अपना ज्ञान देकर, ज्ञान आधार से, कि जिस प्रकार तुम उनको भूल गए, तुमने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम ये सोचते सोचते मर गए थे कि हे भगवान मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। और तेरे मरने के बाद वो बेटा भी वहीं रहा होगा, वो बेटी भी वहीं रही होगी, और तू जीते जी उनको इस काबिल नहीं बना पाता जितने काबिल वो तेरे मरने के बाद बन गए होंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं जिनके माता पिता होते हैं, और माता पिता भी अच्छे अच्छे पद पे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी पेशे वाले होते हैं, और वो खूब कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पे पैसा भी लगाते हैं, और वो बच्चे अंत में नालायक निकल जाते हैं। ना कोई नौकरी लगते, ना ढंग का कोई बिजनेस करते, माता पिता की कमाई हुई संपत्ति को भी ठिकाने लगा देते हैं। और कुछ एक ऐसे उदाहरण होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो पिताजी हैं वो मर जाते हैं, या उनकी माताजी मर जाती है। बचपन में उनकी परवरिश भी उनके काका ताऊ ने या उनके दादा दादी ने की होती है, और वो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे राजकीय पदों पर बैठ जाते हैं, अच्छी उनकी सैलरी होती है, बढ़िया सरकारी सुविधा लेते हैं, बड़े बड़े वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, माता पिता दादा दादी ये नहीं बनाते, उनके संस्कार बनाते हैं उनको, और वो संस्कार बने होते हैं हमारी भक्ति के कारण, जो हमने किसी जन्म में की होती है।
तो वर्तमान में भी हमारे बेटा बेटियों के पास अच्छा मौका है। अगर वो भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमने उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। फिर हमने उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हजारों लाखों को छोड़ चुके हैं तो एक या दो या तीन होंगे, उनको भी छोड़ दीजिए। मार्ग तो आपने बता ही दिया, आप तो दोषी है नहीं और वो भी बालक नहीं है जो समझ नहीं रहे होंगे। और माता पिता के समझाने से भी नहीं समझ रहे, इसका मतलब भाई और बहनों उनके भाग्य में भक्ति नहीं है। अभी उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं कि परमेश्वर उनका हाथ पकड़ सके। तो हमने जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, प्यार प्रेम से समझाते रहना चाहिए। ना समझना चाहें तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस भक्ति मार्ग पर मारपीट करके नहीं लगाया जाता। जैसे टीचर स्कूल में बच्चा होमवर्क नहीं करता, ढंग से पढ़ता नहीं है तो मार पिटाई कर देते हैं। इस भक्ति मार्ग में इस भक्ति को करवाने के लिए मारपीट नहीं करनी। हाँ, यदि आपका बच्चा आपके बहुत अधीन है, जैसे बच्चा आपका 6 या 7 वर्ष तक का है, छोटा बच्चा है, तो उसको तो थोड़ा बहुत डरा धमका के उसको तो भक्ति पर लगाया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता। वो तो डराने से धमकाने से ही सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन जब बच्चा आपके बराबर हो जाए, 15-20 साल का हो जाए, फिर उसको डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता, उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि भाई और बहनों, 15 साल के बाद आपका बच्चा लायक होगा या नालायक होगा, सपूत होगा या कपूत होगा, ये उसके संस्कार पे निर्भर करेगा। यदि किसी ने अपने बेटा बेटी को भक्ति पे लगा रखा है अपने साथ में, और यदि अभी उनकी उम्र 10-12 साल है, 5-6 साल है, तो ये ना समझे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा भगत बन गया, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कर रहा है। भाई और बहनों, अभी वो आपके अधीन है। जब 15 साल के बाद वो बड़ा होने लगेगा, उसके बाद उसके अपने संस्कार काम करने लगेंगे। उसके बाद पता चलेगा वो आपका है या काल का है, वो सपूत है या कपूत है, वो भक्ति करेगा या फिर बर्बादी करेगा। क्योंकि जैसे उसके संस्कार होंगे, प्रफुल्लित होंगे, वैसा ही वो मार्ग पकड़ेगा। उसके बाद वो आपकी नहीं सुनेगा फिर। और फिर भी यदि कोई माता पिता की आज्ञा में रहता है, भक्ति कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की अच्छी आत्मा है। लेकिन हमने आश्रित नहीं होना, उनके भरोसे रहने की नहीं सोचनी है कि बेटा बेटी बिगड़ गए तो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा। नहीं, जिनके बेटा बेटी नहीं है, जिनको परमात्मा ने इस आफत में डाला ही नहीं है, आम समाज जिनको बांझ कहता है, और वो परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा होती है, परमात्मा ने इस लफड़े में उनको डाला ही नहीं है, उनका तो सीधा मोक्ष अगर मर्यादा में रह के भक्ति पर लगे रहे तो वो भी तो किसी के आश्रय जिएंगे, वो भी तो किसी के आश्रय भक्ति कर रहे हैं। अंत में हमारा बुढ़ापा संवारेगा हमारा भगवान, हमारा गुरु, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। संस्कार आधार से परमात्मा सबकी परवरिश कर रहा है। हमारा गुरु हमें संभालेगा, हमारी परवरिश हमारा गुरु करवाएगा। पहली बात तो जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पूज्य गुरुदेव भगवान से आप और हमें वर्तमान में प्राप्त है, इस भक्ति के करने से बुढ़ापे में आप और हमारा वो हसर होगा ही नहीं। जो हसर माया के पीछे दौड़ने वाले, शास्त्र विरुद्ध टूटी फूटी भक्ति करने वाले, देवी देवताओं पर आश्रित और अपनी संपत्ति और अपने परिवार पर आश्रित जो व्यक्ति हैं, जब जिनका बुढ़ापा आता है, जो दुर्गति उनकी होती है, वो दुर्गति भगत भाई बहनों की तो होगी ही नहीं। जहां दुनिया वाले कोई जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उल्टा सीधा खाना पीना, जहां 60-70 साल की उम्र में उनके घुटने टूट जाएंगे, उनका शरीर जवाब दे जाएगा, काया उनकी रोगी हो जाएगी, उस समय आप और हम भगत भाई बहन यदि शरीर में रहे तो घोड़े की तरह चलेंगे, घोड़े की तरह। बिल्कुल ऐसे युवा शरीर रहेगा हमारा, 70 साल की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी। आपने दादा गुरुदेव को नहीं देखा? गुरुदेव भगवान कितना उनका जो है गुणगान करते हैं, उनका बखान करते हैं कि जब मैंने उपदेश लिया उस समय मेरे गुरुदेव की आयु 104 वर्ष की थी और बिल्कुल लाल चेहरा, स्वस्थ शरीर, कोई रोग नहीं। और जिस समय दादा गुरुदेव ने शरीर त्यागा उस समय भी कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना कोई जुबान बंद, ना कोई टट्टी पेशाब, कुछ नहीं।
जबकि दादा गुरुदेव तो 12वें पंथ में थे। 12वें पंथ में उनको तो शत भक्ति भी प्राप्त नहीं थी, उनको कंप्लीट भक्ति का मार्ग भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि 12वें पंथ की आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कंप्लीट भक्ति कोर्स देना ही नहीं था। दादा गुरुदेव का तो अब दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से उनको फिर से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उनका मोक्ष होगा। तो सोचिए भाई और बहनों, आप और हम तो बिल्कुल गोल पर आ गए, गोल पर, बिल्कुल मौके के समय पर हैं। यथार्थ 13वें कबीर पंथ में डायरेक्ट भगवान के चरणों में सत भक्ति हमें प्राप्त है और मर्यादा में रहकर हम भक्ति कर रहे हैं। आप और हमें तो परमात्मा अपनी पलकों पे रखेगा, अपने हाथों पर। समस्या नाम की कोई चिड़िया नजदीक भी नहीं आने देगा परमात्मा, अगर हम उनके वफादार कुत्ते बनकर इसी प्रकार से उनके चरणों को चाटते रहे तो।